क्या यही खुदा का है फैसला, क्या ये किस्मतों में लिखा हुआ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी, हर आता सांस है जा रहा। मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे। कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दिया। ऐ खुदा करूं मैं क्या गिला, मुझे दर्द क्यों इतना मिला। तुम्हारे कहने पर मैं फजल को फारिग नहीं कर सकता, और तुम्हारे पास इसका सबूत भी नहीं है। अब्बा जी, उस वक्त फजल बाबा ही कमरे में थे। इसका ये मतलब नहीं कि फजल चोर है, चोर कोई और भी हो सकता है। सरकार, कहा सुना माफ कीजिएगा, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ना रहे, पर जेवर तो देकर जाएं। बड़ी बहू, शुक्र है अस्मारा, तुम मुझे यहाँ मिल गई। ये रहा तुम्हारा जेवर। तुम्हें कहाँ से मिला ये जेवर? वो शायद किसी ने गलती से हमारी अलमारी में रख दिए थे। शुक्र है अस्मारा बेटी, तुम्हारे जेवर मिल गए। अब तो बात ही खत्म हो गई। बात अभी खत्म नहीं हुई बड़ी बहू। जी? तुम्हें फजल से माफी मांगना होगा। क्या? सरकार, गलती तो किसी से भी हो सकती है, फिर जहां बड़ी बहू ने खड़े होकर देखा है, वहां शायद चोर मैं ही लगा हूं। अब्बा जी, मैं माफी मांग कर अपने आप को छोटा नहीं कर सकती। नहीं बड़ी बहू, माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। सरकार, मुझे और छोटा मत कीजिए। बस मैंने सबको माफ किया, सबको माफ किया मैंने। रज्जू, जी अम्मा। मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी अम्मा। क्या तुम मुझे परेशान देख सकती हो? बिल्कुल नहीं अम्मा। तो फिर मैं कैसे तुम्हें दीवारों से बातें करता देख सकती हूँ? अम्मा, आप मेरी माँ हो, आपने हमेशा मेरी बुलाई चाहिए, मेरी खुशनसीबी की दुआ की, मुझे अपनी आगोश में संभाला, उंगली पकड़ के चलना भी सिखाया। मेरी खुशनसीबी के लिए कितनी दुआएं करती हो। तालीम दी, तरबियत की, ये सब कुछ इसलिए नहीं कि एक दिन मैं आपकी मेहनत किसी अनजान साए के पीछे ज़ाया कर दूं। बाबा, 40 साल की खिदमत का यही सिला दिया है हवेली वालों ने, आप पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। बेटी, तू किस बात कर रही है कि उन्होंने मुझे चोर कहा? बल्कि दुख तो इस बात का है कि जब आका जी को सलमा और उसकी बहन निगत की करतूत का पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। बाबा, आप अभी भी उनके गुण गा रहे हैं जिन्होंने आप पे घटिया इल्जाम लगाया है। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं बेटी नहीं, आका जी का इसमें कोई कसूर नहीं। बाबा, इन अमीर लोगों की खिदमत जितनी भी कर लें, आखिर में जलील होना पड़ता है। अब मैं आपको दोबारा उस घर में वापस नहीं जाने दूंगी। नहीं बेटी नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता।
मेरा हवेली में ना जाना मुझे चोर साबित करेगा। और वैसे भी मैं 12 साल का था जब से उस हवेली में खिदमत कर रहा हूं। गो कि मेरा वजूद वहां पर नहीं है, लेकिन मेरी रूह हवेली में ही है। अब्बा जी, आपकी नीयत पर, आपके खुलूस पे कोई शक नहीं है, लेकिन जिनकी आंखों में हमारे लिए प्यार था, अब शक ने जगह ले ली है। जानता हूं बेटा, मगर तुम अपने दिल में गुमान को जगह मत दो। अरे नफरत जितनी मर्जी गहरी हो, बस मोहब्बत से सब कुछ सुधारा जा सकता है। अब्बा जी, धोखे में मिली हुई चोट को भरने में वक्त लगता है। मुझे पता है बेटी, जब झूठ से पर्दा उठता है तो अपनों को ही दुख होता है। मुझे यकीन है कि आखिर जी मुझे बुलाएंगे जरूर। अब्बा जी, आप हमेशा की तरह सच्चे हैं, आपके दिल में कोई खोट नहीं है, खोट तो उनमें है। नहीं बेटी नहीं, आगा जी के दिल में खोट, अरे ये सोचना भी गुनाह है। हाँ, धोखा खा गए। तुम देखना, वो मुझे जरूर बुलाएंगे। अब आप वहां वापस नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम मुझे एक जगह कप बनाकर पिला। मैं अभी बना के आती हूँ। सच को दबाया जा सकता है, मगर छुपाया कभी नहीं जा सकता। तेरी अक्ल घास चरने गई थी जो सारा जेवर उठा के वहां ले गई। पुट्ठी मत है इसकी, सबके सामने जलील करवा के रख दिया। बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया इसने। पापा, आपको जेवर कहीं और छुपाना चाहिए था। अरे मुझे क्या पता था कि सारा जेवर इस पागल के हाथ लग जाएगा। मैंने तो सोचा था कि मौका लगते ही फजल बाबा के कमरे में छुपा दूंगी। मामा, मुझे क्यों डांट रही हैं? चुप कर तू। सिर्फ तेरी वजह से आपा को उस 2 टके के मुलाजिम के सामने माफी मांगनी पड़ी। अरे वो तो उसकी आलादर्ती थी कि उसने मना कर दिया। संभाल अपनी बेटी को और कुछ अक्ल दे। बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया। फिटे मुंह तेरा। अरे आपा को नाराज कर दिया। कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें जाल में फंसाया था, सारा बना बनाया खेल बिगाड़ के रख दिया। पागल ना हो तो। सारा जेवर गुम कर दिया है। अस्मारा बेटी, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही है। अम्मी मुझे बुला रही हैं? क्यों? पता नहीं। अच्छा, मैं फ़ोन करके नहीं नहीं, फोन मत करो बेटा, उन्होंने मुझे जो भेजा है इसका यही मतलब है कि कोई ज़रूरी बात करनी है, वरना मुझे क्यों भेजती। तौबा तौबा, अस्मारा बेटी, इतना झूठ। अरे मैं तो तुम्हारे कमरे में गई ही नहीं है। ताईजान के जेवर चोरी करने का मकसद क्या था? क्या वो फजल बाबा को निकालना चाहते हैं? पर फजल बाबा ने उनका बिगाड़ा क्या है? ताईजान ने तो फजल बाबा की साला साल की मेहनत और रियाजत रायगां कर दी। दिल पर कौन जालिम है? दिल, दुनिया या वक्त? कोई पास है पर पास भी नहीं, दूर है पर दूर भी तो नहीं। तन्हाई तन्हाई काटने को दौड़ दिया, और तू भी तो अकेला है ना। समझ गई हूँ मैं। तुम मुझसे बात करते हो, मैं तुमसे बात करती हूँ।
हम दोनों तन्हा नहीं हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? फजल बाबा चोर नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। और जानती हो फजल बाबा की क्या अहमियत है इस घर में? वो इस घर के फर्द है, बाप की जगह है वो हमारी। असमारा के कमरे में सब कुछ बिखरा पड़ा था और वहां पे फजल बाबा ही मौजूद थे। मगर ये चोर होना साबित तो नहीं करता ना। एक घटिया इल्जाम फजल बाबा पर लगाया किसने था? वहाँ पे मैं, असमारा, निगत और बिल्किस सभी मौजूद थे, लेकिन सलीना को कहीं से जेवरात मिल गए थे, तो अब्बा जी ने सबको माफ कर दिया। मगर फजल बाबा पर क्या बीत रही होगी? एक प्यार करने वाले पर चोरी का इल्जाम ही लगा दिया। तो बैड, मुझे फजल बाबा से मिलना होगा। रुके, अब आप दोबारा से बात करके फजल बाबा के जख्मों पर नमक क्यों छिड़कना चाह रहे हैं? अब तक तो फजल बाबा भूल भी चुके होंगे। इंसान दुश्मनों के दिए हुए जख्म तो भूल सकता है, अपनों के नहीं। अच्छा छोड़े ना, अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। आप किसी से जिक्र मत कीजिएगा। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। हाँ भाई बल्किस, खाना लग गया? जी पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? ये क्या बात हुई? शर्फ, आपको पता है कि सलमा भाभी ने आज फिर एक ड्रामा किया? अरे यार सीधी बात बताओ, क्या हुआ है? पता नहीं ये सलमा भाभी को हो क्या गया है? इतने घटिया आइडियाज उनके दिमाग में आते कैसे हैं? निकत आपा है ना, जलती पर तेल छिड़कने के लिए। बहरहाल जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। फजल बाबा क्या सोचते होंगे जिन्होंने सारी जिंदगी हमारी खिदमत में गुजार दी। शर्फ, आपको पता है कि पाँव की चोट का सारा ड्रामा किया था सलमा भाभी ने। पता नहीं क्या चाहती हैं वो। बल्कि तुम्हें फजल बाबा से माफी मांगनी चाहिए। पता नहीं वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। जी, मैं भी यही सोच रही थी। सांस है जा रहा, मेरे काम क्यों नहीं आ सके, मेरे सजदों के जो सवाब थे, कोई गैर हो शिकवा करूं, मुझे अपनों ने ही डुबो दी।